ब्रेकिंग न्यूज़। फ्रांस के एक छोटे से शहर वेट्री में 303 पैसेंजर के साथ एक प्राइवेट चार्टर प्लेन को ग्राउंडेड किया गया है और वो भी एक शक के दायरे में। संदेह के कारण किसी ने टिप दिया होगा, किसी ने उनको कोई जानकारी शेयर की होगी कि वो सारे के सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग या देसी भाषा में बोला जाए डोंकी। नमस्कार, मैं विनोद दीक्षित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल दीक्षित व्लॉग में। हमने नाम चेंज किया है, माइटी व्लॉगर से करके अब दीक्षित व्लॉग किया है। और आज हम बात करेंगे कि फ्रांस में कोई एक रोमानिया का चार्टर्ड प्लेन ग्राउंडेड किया गया है और उसके अंदर मोस्टली इंडियन पैसेंजर हैं 303 और उनके साथ साथ उसमें से 17 जो है बच्चे हैं नाबालिग, जिसकी उम्र 17 साल से कम है, 18 साल से कम है। तो चलिए ये देखते हैं, जो कि इलीगली एंटर होना चाहते थे यूएसए और कनाडा के लिए। ये अभी तक मीडिया के हवाले से खबर मिली है और इसमें क्या कुछ अपडेट है बिल्कुल डिटेल में इसमें जानेंगे और इसमें क्या एम्बेसीज ने एक दूसरे से डिटेल शेयर की है, क्योंकि जो फ्रांस की एम्बेसी है, अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने पेरिस में इंडियन कॉन्सुलेट को तलब किया है और उन्होंने बताया है। और ये सामने से अपने जो इंडियन एम्बेसी है फ्रांस में, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने उनको एक प्लेन 303 पीपल्स के साथ उन्होंने जानकारी शेयर की है और जो कि दुबई से निकारागुआ वाया फ्रांस होते हुए जा रहा था। और इंडियन कॉन्सुलेट ने भी अपना मुस्तैदी दिखाते हुए उनको रिप्लाई किया है और वहाँ पे एक्सेस की मांग की है। तो अभी वो एक्सेस ग्रांटेड होना है और ये वो जगह है वहाँ पे जो 22 दिसंबर को जो सिविल प्रोटेक्शन व्हीकल पार्क किया गया वहाँ पे एयरपोर्ट पे, वेट्री एयरपोर्ट पे, और जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रांस प्लेन वहाँ पे कैरी किया है, उसमें से 17 नाबालिग बच्चे हैं। अब 2 लोगों को तो पहले ही हिरासत में ले लिया गया है और भी अपडेट्स हैं, आपके साथ शेयर करेंगे सारे डिटेल में। बहुत बढ़िया। और जो ये एयरक्राफ्ट था 340 एयरक्राफ्ट, ये यहाँ से जो कोई जिस तरह से लॉन्ग फ्लाइट होती हैं, तो लॉन्ग फ्लाइट कहीं ना कहीं स्टे करके ही जाती है, क्योंकि कोई फ्यूल हो गया, कोई टेक्निकल चीज़ें हो गई, उनको अपना पूरा जांच पड़ताल करके निकलते हैं। ये एक चार्टर प्लेन था रोमानिया की कंपनी का, तो उसमें इनको कोई डाउट हुआ है। उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, जो उनकी एंटी क्राइम यूनिट है जुनाल्को, वो कर रही है। और ये उस टाइम पे हुआ है जब नरेंद्र मोदी जी ने अपना इमैनुअल मैक्रोन को इनविटेशन दिया था कि आप हमारे यहाँ 75 रिपब्लिक डे पे आएँ, 26 जनवरी पे आएँ। और उन्होंने भी, इमैनुअल मैक्रोन ने भी किया था कि आप जैसे कि उनके दोनों के बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन है, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। पहले ये जो बाइडन को भेजा गया था, बट ये कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, कोई पन्नू का होगा या किसी और का होगा, उसकी वजह से जो बाइडन ने मना कर के वहाँ ऑफिस से वहाँ पे अभी उसको यस नहीं किया गया था। तो उसके बाद इमैनुअल मैक्रोन को भेजा था, जबकि उन्होंने बिल्कुल स्वीकार किया। तो ज्योग्राफिकली आइए देखते हैं थोड़ा सा कि ये जो फ्लाइट का रूट था और निकारागुआ कितना इम्पोर्टेंट है वहाँ यूएसए और कनाडा के लिए। तो यहाँ से दुबई आप देखेंगे, दुबई से फ्रांस से मैक्सिको सिटी के आप बिल्कुल निकारागुआ नीचे देखेंगे और उसके ऊपर आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट। और अब कुछ जो दुबई से फ्लाइट चढ़ी वो यहाँ से चढ़ी। और अब फ्लाइट के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। A340 जो कि एक प्राइवेट चार्टर प्लेन, लेजेंड कंपनी रोमानिया की, तो वहाँ की कंपनी है ये। तो यहाँ से जैसे ही वो निकली है, एयरपोर्ट है आपको दुबई का, दुबई से यहाँ पे इनकी कोई प्लानिंग हुई होगी, जो शायद सुनने में आता है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। अफवाहें होती हैं कि एजेंट्स वगैरह लोग भेजते हैं डोंकी, तो हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, हम किसी भी चीज़ को ऐसे प्रूव नहीं कर रहे हैं। और ये फिर वहाँ से अपना जो वेट्री एयरपोर्ट है, वेट्री एयरपोर्ट इतना खास बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी बहुत लिमिटेड है, क्योंकि वो एक बिल्कुल बजट फ्लाइट्स के लिए है, जैसे कि हम डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी बोल सकते हैं एक किस्म से उसको। तो वेट्री एयरपोर्ट पे इतना कुछ खास नहीं है अभी, जिस तरह से इतने 303
पैसेंजर्स गए हैं उनके लिए अगर कुछ करना होगा तो उनको बहुत मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पे भीड़ भाड़ का एरिया हो जाएगा। जैसे कि आप ये रेन एयर का देख रहे हैं तो मतलब वहाँ पे सारे के सारे आपको फ्लाइट, डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं जो यूरोप के लिए ही चलती हैं। लॉन्ग फ्लाइट के लिए वहाँ पे इतना कोई खास नहीं होता है, फिर चार्टर प्लेन के लिए होता है। वहाँ पे कोई इतना बड़ा एयरपोर्ट है नहीं वो, तो कुछ ना कुछ तो डाउट हो वहाँ पे हुआ है उनको। तो ये जो आप देख रहे हैं बैटरी एयरपोर्ट, पेरिस से ये ईस्ट में पड़ता है वैसे तो, जो फ्रांस का नॉर्थ वेस्ट है, लेकिन जब पेरिस से थोड़ा सा ईस्टर्न साइड में जाएंगे 150 किलोमीटर तो वहाँ पे पड़ेगा ये। और अब ये जानते हैं आपको जो ग्वाटेमाला और निकारागुआ ये दिख रहे हैं, ये कितने इंपॉर्टेंट है यूएसए के लिए और कनाडा के लिए, क्योंकि जो नीचे आप पनामा देख रहे हैं यहाँ से होते हुए ही लोग वहाँ पे डोंकी करते हैं, इलीगल एंट्री करते हैं यूएसए में। अगर आप जंगल में पनामा के रास्ते से जाएंगे तो बहुत ही हार्ड है वो, बहुत टफ एरिया है। और डंकर्स भी आपको लेके जाएंगे तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अब अगर फ्लाइट वगैरह का भी सिस्टम है वो चल रहा था तो सॉरी, उसके हिसाब से आप देखें कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से अगर आप निकारागुआ से एक बार मैक्सिको चले गए, मैक्सिको के बाद आपने एक वो जो वॉल है वो वहां तक पहुंचे तो आप, इसका मतलब यूएसए में आप एंट्री कर गए हैं। और ये आज यूएसए के बहुत ही हाई लेवल पे ये चीजें हो रही हैं। बहुत ही ज्यादा पैसे लेके लोग अपना सब कुछ बेच के डोंकी के लिए आते हैं और उसमें से बहुत से लोग रह जाते हैं। पहले डोंकी होती थी जैसे कि जंगलों के रास्ते से जाते थे लोग, उसमें बहुत से लोग सदा के लिए चले जाते थे मतलब, और बहुत से डोंकरों के शिकार हो जाते थे। अब ये दूसरा भी लोगों ने कुछ चला हुआ है सिस्टम कि बाई फ्लाइट वो कहीं आपको यूरोप से ग्वाटेमाला भेज देंगे या आपको यहाँ से आपको निकारागुआ लेके जाएंगे या कहीं भी लेके जाएंगे। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन जहाँ हम सुनने में आता है, फिर भी लोग उसको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं हमें पता नहीं है। और हम भी सपोर्ट नहीं करते कि 2 नंबर में आपको जाना कहीं भी सही नहीं है। एक यहाँ पे जो अपना अपडेट आया है नया, लिलियाना बकायोको जो एक लेजेंड एयरलाइन है जो रोमानिया की, जिसका एयरक्राफ्ट था, तो उन्होंने बिल्कुल ही एक टेलीविजन को मना किया है कि जो कंपनी ने बिल्कुल डिनाई किया कि हमारा इसमें जो अगर इवेंचुअली ह्यूमन कोई ट्रैफिकिंग है, हमारा इसमें कोई भी रोल नहीं है। और उसके अकॉर्डिंग जो लास्ट लेटेस्ट अपडेट है इस मैटर के ऊपर, तो इंडियन एम्बेसी के काउंसलर को एक्सेस मिला है जो कि प्लेन ग्राउंडेड किया गया था उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिक के शक में, डोंकी के शक में। तो वो अभी उनसे आके सवाल जवाब करेंगे, इनको डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे, वो किस काम से जा रहे थे, दुबई में क्या कर रहे थे, दुबई से फिर वो फ्रांस से निकारागुआ क्या करने जा रहे थे, क्यों जा रहे थे। तो उनका मेरे ख्याल से कोई सफिशिएंट किसी के पास आंसर बहुत कम लोगों को होगा। हम ये नहीं कहते कि सारे ऐसे होंगे, लेकिन कुछ एक के पास ओरिजिनल होगा, कुछ एक के पास हो ना हो इस बात की कोई गारंटी नहीं लेते हम। और हम डोंकी को सपोर्ट नहीं करते। और आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।